सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले यानी कि 6 दिसंबर 2025 के दिन पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के जैसी यानी कि बाबरी मस्जिद के मॉडल में एक नई मस्जिद की नींव रखी गई है और उसका नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद। हम आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हैं, नाम है हुमायूं कबीर। इन्होंने इस बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए काफी साल गुजर चुके हैं और अब तो बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर भी बन चुका है, तो फिर अचानक से हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की याद कैसे आ गई? आखिर इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ में ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के जैसी दूसरी मस्जिद बनाने का फैसला किया है और नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यह हुमायूं कबीर कौन है और इस वक्त अचानक से हुमायूं कबीर के साथ बाबरी मस्जिद का ऐसा क्या करिश्मा हुआ, अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि जिसकी वजह से इन्होंने नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में बाबरी मस्जिद की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको शॉर्ट में बता दें कि बाबरी मस्जिद अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनी सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसका निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर ने करवाया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसमें मूर्तियां रखकर इसे विवादों में लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगे कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। और यही नहीं, फिर 6 दिसंबर 1992 में लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और इसको तहस नहस कर दिया, यानी कि इसमें तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद काफी सालों तक कोर्ट में इसका केस चलता रहा, लेकिन फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में अपना फैसला सुना दिया, जिसमें बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर के लिए दे दी गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और अब इसकी जगह पर राम मंदिर बना लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने इस वक्त पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस मस्जिद की नींव रखी है वो इसी बाबरी मस्जिद के मॉडल पर रखी है और नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा है। इसी वजह से हुमायूं कबीर के इस ऐलान को सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गई और वो अपने अपने घरों से ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे। और यही नहीं, साथ ही बाबरी मस्जिद के लिए लाखों का चंदा भी देने लगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यह हुमायूं कबीर कौन है और इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ बाबरी मस्जिद का क्या करिश्मा हुआ है कि जिसकी वजह से इन्होंने बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का ऐलान किया है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला हुमायूं कबीर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का एक विधायक है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का इस वक्त एक विधायक है। हालांकि हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ में की थी, इसके बाद समाजवादी पार्टी में भी गई, फिर टीएमसी में गई, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद में टीएमसी से निकाल दिए गई। इसके बाद बीजेपी में चले गई और यही नहीं, बीजेपी से विधायक का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गई। फिर टीएमसी में वापस आ गई और इस वक्त हुमायूं कबीर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पार्टी से एक विधायक हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, यानी कि 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इस वजह से 6 दिसंबर के दिन को मुसलमान काले दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस साल 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर ने एक नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिसका मॉडल भी सेम बाबरी मस्जिद के जैसा ही रखा गया और नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया है। इस ऐलान को सुनते ही मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसलिए फिर मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, सब अपने अपने सरों पर ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे। और यही नहीं, फिर जब बाबरी मस्जिद के नाम का चंदा होने लगा तो इसमें भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वजह से फिर थोड़ी ही देर में बाबरी मस्जिद के नाम पर इतना सारा पैसा जमा हो गया कि पूरा सिस्टम ही हिल गया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए काफी साल गुजर गई हैं और यही नहीं, अब तो बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर भी बन चुका है और आधे से ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद को भूल भी चुके हैं। तो फिर आखिर इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ में ऐसा क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि हुमायूं कबीर ने इस साल बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का ऐलान कर दिया? और ऐलान ही नहीं किया बल्कि बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी। जानकर आप भी चौंक जाओगे।
तो दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल की हरी भरी धरती पर मुर्शिदाबाद नाम का एक इलाका है जिसमें एक नेक मुसलमान रहता था जिसका नाम हुमायूं कबीर था। वो अल्लाह पाक का एक सच्चा बंदा था जो पांचों वक्त का पक्का नमाजी था, यानी कि नमाज पढ़ता था, कुरान पाक की तिलावत करता था और मुसलमानों की तकलीफ और दुख को अपना दर्द समझता था। अब जब सालों पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद के सीने पर चढ़कर लाखों लोगों ने मिलकर शहीद किया था तो उस वक्त इनका दिल बहुत बेचैन हो गया था, यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत ने हुमायूं कबीर के दिल को गहरा जख्म दिया था। इसलिए अब हर दिन हुमायूं कबीर यही सोचता रहता था और अल्लाह पाक से दुआ करता रहता था कि या अल्लाह, तेरी इबादत की वो जगह गिरा दी गई है जिस जगह पर तेरे बंदे तेरी इबादत किया करते थे, लेकिन या अल्लाह, तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, क्या बाबरी मस्जिद दोबारा जिंदा नहीं हो सकती है। यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुमायूं कबीर हर वक्त यही सोचता रहता था और अल्लाह पाक से यही दुआ करता रहता था कि या अल्लाह, तेरी रहमत से बाबरी मस्जिद को फिर से बनवा दे। खैर ऐसे ही करते करते फिर रमजान का महीना आ गया। इस मुबारक महीने में एक रात हुमायूं कबीर को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो एक बहुत पुरानी मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है और उस मस्जिद के चारों तरफ नूर की रोशनी फैली हुई है। हुमायूं कबीर ने देखा कि अचानक से सफेद लिबास में अल्लाह पाक का एक फरिश्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया जिसके चेहरे पर अल्लाह की रहमत की चमक थी। फरिश्ते ने कहा, ए हुमायूं, अल्लाह ताला ने तेरी परेशानी को दूर फरमा दिया है, अल्लाह पाक ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, इसलिए बाबरी मस्जिद की रूह अब तेरे इलाके में दोबारा जन्म लेगी और इस काम के लिए कोई और नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने तुझे चुना है। अब अल्लाह के हुक्म से तू एक ऐसी मस्जिद बनाएगा जो दुनिया को बाबरी मस्जिद की याद दिलाएगी और जहां पर मुसलमान फिर से अल्लाह की इबादत करेंगे। यह सारा काम अल्लाह की मर्जी से होगा और तेरी वजह से यह काम अमल में आएगा। फिर जैसे ही सुबह हुई तो हुमायूं कबीर का दिल जोश से भर गया। उसने अल्लाह से तौबा की और हर तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वो पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएगा, यानी कि बाबरी मस्जिद के मॉडल में दूसरी मस्जिद बनाएगा और उसका नाम भी होगा बाबरी मस्जिद। लेकिन इसके साथ ही हुमायूं कबीर को परेशानी इस बात की थी कि उसके पास में मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं थे और न ही लोगों का साथ था। लेकिन फिर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी से अगले ही दिन जब उसने लोगों को अपनी ये योजना बताई, यानी कि जब उसने बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान किया तो दूर दूर से मुसलमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब इकट्ठा होने लगे। किसी ने पैसे दिए, कोई ईंटें लेकर आया तो किसी ने अपनी जमीन दे दी। इसी तरह से देखते देखते एक ही दिन में 1,30,00,000 से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो गया। अब यह सब अल्लाह का करिश्मा ही था, क्योंकि बिना किसी बड़े प्रचार के लोग खुद ब खुद ही मुर्शिदाबाद आने लगे, जैसे कोई ना दिखने वाली ताकत उन्हें खींचकर ला रही हो। इसके बाद 6 दिसंबर 2025 के दिन, यानी कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इस तरह से बाबरी मस्जिद को बनाने का काम फिर से शुरू हो गया। अब कहा जाता है कि यह मस्जिद पूरी तरह से बाबरी मस्जिद की तरह ही बनेगी, गुंबदों वाली, मेहराबों वाली, जहां पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी, कुरान पाक की आयतें गूंजेंगी। यह देखकर अब लोग कह रही हैं कि यह तो अल्लाह पाक का एक करिश्मा है, यह तो अल्लाह की रहमत है जो बाबरी मस्जिद की शहादत को दोबारा जिंदा कर रही है। तो दोस्तों, हुमायूं कबीर की वजह से, जो अल्लाह पाक का चुना हुआ एक बंदा है, इसकी वजह से बंगाल में यह करिश्मा हो रहा है। और आज दिसंबर 2025 में जब सारी दुनिया राजनीति की बातें कर रही है तो अल्लाह ताला की मर्जी से यह बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है ताकि इसे देखकर मुसलमानों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो सके। और इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन इसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक ऐसे ही जिंदा रहेगा। बाबरी मस्जिद आज भी अपने शौर्य और बलिदान की गाथा को सुना रही है। अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते बाबरी मस्जिद पर गर्व महसूस हो रहा है और बाबरी मस्जिद के बनने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।